तो नेक्स्ट आर्टिकल है स्वार्ट्स इनक्वालिटी, ठीक है। तो इसकी जो ये थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू वेक्टर्स इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, देन जो हमारा x, y का जो मॉड है, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x और नॉर्म इंटू नॉर्म ऑफ y, इसके इक्वल है। तो ये आपने प्रूव करना है। तो सम टाइम आपसे पूछा जाता है डिस्कस द केस ऑफ इनक्वालिटी, ठीक है। तो अगर वो पूछा जाता है तो आपने तभी वो प्रूव करना है, अदरवाइज आपने यहाँ तक ही प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 है तो नॉर्म ऑफ y भी 0 होगी, ठीक है। अगर नॉर्म y 0 होगी तो हमारी ये टर्म 0 बन जाएगी, क्योंकि दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 बन गया, तो ये टर्म भी हमारी 0 बन जाएगी। ये स्टेप क्लियर हो गया। तो देयरफॉर इन दिस केस बोथ साइड वैनिश हो जाएगी एंड द रिजल्ट इज ट्रू। तो नाउ y डज नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड स्टेप किया आपने, y डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी स्केलर लैम्बडा वी हैव। तो इधर लिखना है आपने x प्लस लैम्बडा वाई कोमा x प्लस लैम्बडा वाई 2 टाइम्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये किया आपने। अब फर्स्ट टर्म को लिखना है इसके साथ x कोमा x प्लस लैम्बडा वाई, एक टर्म ये होगी, प्लस इसको लिखना है इसके साथ, ठीक है। तो लैम्बडा वाई का लैम्बडा वाई कोमा x प्लस लैम्बडा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कर दिया आपने। अब क्या करना है, आपने इसको लिखना है फर्स्ट को इसके साथ, फिर फर्स्ट इसको इसके साथ लिखना है, क्लियर। तो x कोमा x एक टर्म बन गई, x प्लस लैम्बडा आपने बाहर ले लिया और x कोमा y इधर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया लैम्बडा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x कोमा y, प्लस इधर आ जाएगा आपके पास लैम्बडा y कोमा x, तो लैम्बडा आपने बाहर ले लिया, y कोमा x अंदर लिख लिया, प्लस ये टर्म है, ठीक है, ये टर्म थी तो आपने इसको इसके साथ लिखना है, तो ये आ जाएगा लैम्बडा वाई, ठीक है। तो लैम्बडा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वाई, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब x कोमा x है, इसको लिख दिया आपने नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ x कोमा y एज इट इज लिखा, ये टर्म भी एज इट इज लिखी, लैम्बडा और लैम्बडा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया लैम्बडा मॉड ऑफ लैम्बडा का स्क्वायर, और जो y कोमा y था वो बन गया नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको देना है अपने इक्वेशन नंबर 1। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब सिंस जो y था वो डज नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, आपने यहाँ बोला था कि y डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो देन अगर y डज नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉर्म ऑफ y भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देयरफॉर पुटिंग लैम्बडा की वैल्यू पुट कर देनी है हमने, दिस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x कोमा वाई ओवर नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में आपने ये वैल्यू पुट करनी है ओनली, ठीक है। तो ये टर्म तो एज इट इज रह जाएगी, इधर आ जाएगा आपके पास माइनस x कोमा वाई ओवर वाई के नॉर्म y का स्क्वायर x कोमा वाई एज इट इज, प्लस इधर भी आ जाएगी ये टर्म इंटू y कोमा x आ जाएगा, प्लस इधर चेंज होगा आपका, इधर क्या होगा आपके पास, इधर है लैम्बडा का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ x कोमा y का मॉड का स्क्वायर, ठीक है, और ओवर y की पावर इधर 2 है तो 4 बन जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। ये चेंज आएगा, बाकी टर्म एज इट इज रहेगी। तो ये टर्म एज इट इज रही, ठीक है, माइनस जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इक्वेशन में पुट करोगे इस वैल्यू को, तो देखो लैम्बडा की वैल्यू आपके पास इधर पुट करनी है आपने, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू इधर पुट कर दी तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इधर लैम्बडा के ऊपर क्या था, लैम्बडा क्या था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इधर भी लगेगा इस टर्म में लैम्बडा की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। बाकी इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी माइनस, और ये वैल्यू एज इट इज आ गई, लैम्बडा की वैल्यू डाली और वाई कोमा एक्स एज इट इज आ गया, और इधर चेंज होना था हमारा लैम्बडा स्क्वायर में, ठीक है, जो मॉड का स्क्वायर था। तो इसमें क्या आएगा आपके पास मॉड ऑफ x प्लस वाई ओवर नॉर्म y की इधर पावर 2 थी तो इधर स्क्वायर था, तो इधर बन जाएगा 4 2, तो इसकी पावर 4 बन जाएगी, ठीक है, और इधर नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ से क्या होगा, इसके बाद जो इधर y की पावर 2 है, इधर y की पावर 4 है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो इधर बचेगी y की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके बाद नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर एज इट इज लिखना है आपने, और
जो x कॉमा वाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था इंटू एक्स कॉमा वाई, ये बन जाएगा आपका x कॉमा वाई का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर ये आ गया और नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस ये टर्म आपने एज इट इज लिखी इधर, प्लस ये टर्म आपने ऊपर वाली एज इट इज लिखी और ये हमारा कैंसिल हो गया था, तो इधर y की पावर नॉर्म ऑफ y की का स्क्वायर बचा था, तो आपने नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर लिख दिया है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। अब देखो जो ये टर्म है ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये कैंसिल होगी। ठीक है, तो बची हमारी ये रिमेनिंग टर्म, तो ये लिख लिया आपने, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी और इसको लिख दिया आपने x कॉमा वाई, और इस टर्म को लिख लिया आपने जो y कॉमा x था, इसमें हमारा एक चेंज हुआ था जब हमने इसको यहाँ से लिखा था। ठीक है, ये y कॉमा x था, तो y कॉमा x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है x कॉमा वाई। ठीक है, तो इसलिए आपने x कॉमा वाई इधर लिखा था। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ गया हमारे पास x कॉमा वाई और x कॉमा वाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये बन जाता है हमारा मॉड ऑफ x कॉमा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद ये चेंज है, बाकी टर्म एज इट इज रही, सॉरी इधर x है, इधर x है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो आपके पास नॉर्म ऑफ x स्क्वायर और नॉर्म ऑफ y स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x y का स्क्वायर। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस टर्म को, इन दोनों टर्म को इधर रहने दो और इसको राइट हैंड साइड ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टर्म, इस टर्म को इधर लेके आओ। ठीक है, तो जो नॉर्म ऑफ x स्क्वायर और नॉर्म ऑफ y स्क्वायर है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x कॉमा वाई का मॉड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो स्क्वायर है वो हटा दो, तो आपके पास रिजल्ट क्या बच जाएगा, x कॉमा वाई का जो मॉड है इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y। तो सम टाइम यहीं तक पूछा जाता है क्वेश्चन, बट अगर आपसे पूछा जाए केस ऑफ इनइक्वालिटी तो आपने आगे बता देना है। तो देखो जो मॉड ऑफ x कॉमा वाई है दिस इज इक्वल टू नॉर्म x नॉर्म y। ठीक है, तो एंड x डज नॉट इक्वल टू 0 और y डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास x कॉमा वाई भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और y कॉमा वाई भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इफ़ अगर हम लैम्बडा को लेते हैं x कॉमा वाई ओवर y कॉमा वाई, तो देन जो लैम्बडा होगा वो भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एंड x माइनस लैम्बडा वाई कॉमा x माइनस लैम्बडा वाई इज इक्वल टू x कॉमा x माइनस x कॉमा वाई ओवर y x कॉमा वाई का मॉड का स्क्वायर ओवर y कॉमा वाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा x कॉमा x बन जाएगा x नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, और इसको ओपन कर दोगे तो ये बन जाएगा नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म x का स्क्वायर नॉर्म y का स्क्वायर ओवर नॉर्म, ये बन जाएगा नॉर्म y का स्क्वायर। तो y का नॉर्म y का स्क्वायर और नॉर्म y का स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू बच जाएगी नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगी वैल्यू 0। तो यहाँ से लिख सकते हो आप दिस इम्प्लाइज x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू लैम्बडा y। तो x इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, इसलिए आपने इधर लैम्बडा लिखा। तो हेंस आप बोल सकते हो कि x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये तभी करना है अगर आपसे पूछा गया कि केस ऑफ इनइक्वालिटी डिराइव करने के लिए अगर बोला गया है, अदरवाइज आपने वहीं तक करना है। ठीक है, मॉड ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू नॉर्म x नॉर्म y।